वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12th 10th का सबसे बेबी क्वेश्चन समास। तो बच्चों, ये हमारा ग्रामर का सबसे पहला क्लास है। आज मैं कहना चाहूँगा आप लोग हमारे चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल पहला ग्रामर वीडियो है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, देखें और दिखाएं, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। मैं बात करूंगा दोस्तों, जो हमारी चैनल है आप लोगों के लिए बनाया गया है, उसे जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आते हैं अब हम अपने पाठ्य पुस्तक पर। यहाँ कहता है कि समास, ध्यान देना बच्चों, पहला पॉइंट है समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त होता है। बच्चों, अब मैं आता हूं अगले परिभाषा पर कि समास किसे कहते हैं। यह ऐसे पूछ देगा, समास जो परिभाषा पहले दे देगा वो आपको, फिर उसके बाद क्या करेगा, पूछेगा उसका मतलब पूछेगा किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद यहाँ पद होगा, अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है, उसे समास कहते हैं। समास ये जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे समास। आप ध्यान देना बच्चों, समास के मुख्यतः होते हैं आपका चार भेद। अब चार भेद कौन कौन से उसको भी मैं आगे देखूंगा। अथवा समास के कितने होते हैं, 6। समास के 6 भेद होते हैं। अब ध्यान देना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब यह कहता है, हाँ देखिए बच्चों, यह कहता है कि पहला जो भेद है समास का, आप यही भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, आगे है द्विगु समास। द्विगु समास है, उसके बाद है द्वंद्व समास। क्या है बच्चों, द्वंद्व समास। फिर आपका है बहुब्रीहि, क्या है, बहुब्रीहि समास। अब मैं याद करूंगा, मैं आपके लिए एक धमाकेदार बच्चों ट्रिक लाया हूं, और वह ट्रिक जो है मैं आपके सामने देना चाह रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे इसे जरूर उसको देखिए। देखिए बच्चों, समास के 6 भेद जो होते हैं उसे याद करने का एक धांसू ट्रिक आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। ये लिखा हुआ है, ध्यान देना है बच्चों। कहता है कि द्वंद्वी, ध्यान देना है, द्वंद्वी ऐसे द्वंद्वी अब तक, क्या है, द्वंद्वी अब तक, ध्यान सुनना है। द्वंद्वी देखिए ये हमारा आता है द्वंद्व, क्या हमारा आता है, द्वंद्व समास। क्या आएगा, द्वंद्व समास। क्या आ गया हमारा, द्वंद्व समास। अब देखिए दी माने हो गया हमारा द्विगु, क्या होगा, द्विगु, क्या है, द्विगु समास। क्या हो गया, द्विगु समास। अब आता है अब, क्या आता है, अब मतलब चला है बच्चों हमारा अब यही भाव समास। क्या आएगा, अब यही भाव समास। अब उसका क्या आता है, ब मतलब क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास। बच्चों यह समझना है कि पहला जो हमारा है, हमने बताया था कि समास के मुख्यतः होते हैं 4 भेद। समास के मुख्यतः कितने होते हैं भेद, 4। तो पहला बात कौन होता है भेद हमारा, आप यही भाव। कितना होता है, आप यही भाव। कौन होता है पहले, आप यही भाव। फिर कौन है, बहुब्रीहि। फिर कौन है, बहुब्रीहि। कौन है जी, बहुब्रीहि। फिर क्या इसमें है, द्वंद्व। ध्यान देना है, मैं बात करता हूं, सुनना है बढ़िया से। द्वंद्वी अब तक में इसमें लेना है हमको पहला भेद। पहला इसमें हमारा आएगा दोनों, और इसमें हमारा कौन आएगा, तो ये हमारा आएगा कर्मधारय। मतलब ये दो, एक क्या हमारा होगा, एक मतलब 1 2 और 4, मतलब इसमें ये हमारा होगा, ये क्या हमारा है, द्वंद्व समास। ध्यान देना है, द्वंद्व समास। फिर हमारा इसमें होगा अव्ययी भाव। फिर हमारा इसमें आता है बहुब्रीहि। क्या आएगा बच्चों, बहुब्रीहि आता है। बहुब्रीहि समास। फिर इसमें ध्यान देना है, आगे बात करेंगे इसमें क्या हमारा आएगा, तो कर्मधारय। क्या हमारा आएगा, कर्मधारय। बच्चों ध्यान देना है कि समास के
मुख्यतः कितने होते हैं भेद? 4 होते हैं। पहला होगा हमारा द्वंद्व समास, उसके बाद अव्ययी भाव, फिर होगा बहुब्रीहि, फिर क्या होगा लास्ट में? कर्मधारय। क्या होगा? कर्मधारय। मतलब ये पहला का एक लेना है, अंत का एक लेना है, अब बाकी ये दोनों, बाकी क्या लेना है? ये दोनों। अब हम देखिए पहला क्या था द्वंद्वी अर्थक में, द्वंद्वी, द्वंद्व माने द्वंद्व समास, द्वि माने द्विगु समास, और अ माने क्या होगा? अव्ययी भाव। क्या है आपका? अव्ययी भाव। बाकी क्या है? बहुब्रीहि समास। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा क्या है वहां ध्यान दिया जाए। आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब कहता है क्या कहता है कि तक क्या बच गया? अब बच गया हमारा तक बचा हुआ है। तक में आता है तो जो है वहां देखना है। अब मैं इसको देख रहा हूं, ये हमारा आता है तक। क्या आता है? तक। ध्यान देना है। सॉरी, यहां पर जो है क्या आएगा बच्चों? तत्पुरुष समास। क्या आएगा? तत्पुरुष समास। क्या आएगा? तत्पुरुष। मतलब समास के मुख्यतः जो होते हैं 4 भेद। पहला द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा क्या है? बहुब्रीहि, चौथा क्या है? तत्पुरुष। मतलब ये शुरुआत जो द्वंद्वी है, इस द्वंद्व के पहला लेना है और इसका दोनों लेना है, और इसमें इसका भी क्या लेना है? पहला ही लेना है। मतलब ये समास के अगर मुख्यतः 4 भेद हैं तो कौन है? पहले द्वंद्व समास, फिर अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, ये तत्पुरुष। इसका पहले लेना है, इसका पहले लेना है। अब ध्यान देना है समास कितने होते हैं भेद? 6। द्वंद्वी, द्वंद्व समास, द्वि, द्विगु समास, अव्ययी भाव, और ब क्या? बहुब्रीहि। अब हमने दिया था द्वंद्वी अब तक, तो तक का ट्री क्या होगा? ता से तत्पुरुष समास, काश क्या होगा? कर्मधारय। काश क्या होगा? कर्मधारय। ध्यान देना बच्चों ये कि हमने बताया था समास के 6 भेद, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है? ध्यान देना है। ऊपर बढ़ते हैं। अब आता है आपका अव्ययी भाव समास का परिभाषा। अब हम उसको देखेंगे फिर। और जान लीजिए एक बात, जो भी मैं आपको लिखा रहा हूं, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो में, ये बात आप जान लीजिए, ये जो हम हमारा शो करेगा। हाँ, अब देखिए परिभाषा मेरा पहला आता है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। बच्चों ध्यान देना है, अव्ययी भाव समास है कि जिन शब्दों के आरंभ में क्या लगा हो? उपसर्ग। जिन शब्दों के आरंभ में उपसर्ग लगा हो, क्या उसको बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। ये कहता है जिन शब्दों के आरंभ में उपसर्ग, अगर आप उपसर्ग पढ़े होंगे तो इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। बच्चों मैं बताना चाहूंगा उपसर्ग मतलब ये, जैसे इसके पहचानने क्या नियम दिया गया है। मैंने जिन शब्दों के आरंभ में क्या रहे? भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, उप, अधि, अनु इत्यादि। अनु नहीं, अनु बंदना मनु तेरे लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ ये अनु क्या हमारा उपसर्ग है कि क्या है इसमें होगा? इसके पहचानने नियम भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, उप, अधि, अनु, ये सभी क्या हमारा है? तो उपसर्ग है। अब ये सभी शब्द और कोई शब्द है अगर शब्दों के आरंभ में लगा हुआ है तो हमारा क्या होगा? वो उपसर्ग, वो हमारा क्या होगा? अव्ययी भाव। इसी का अगर हम देखते हैं किताबी परिभाषा तो वहां रहता है जिन शब्दों का प्रथम पद प्रधान हो और समस्त पद वाक्य क्रिया विशेषण का काम करता हो, क्या बोलते हैं उसे? अव्ययी भाव समास। अब क्वेश्चन आएगा जिसका प्रथम पद प्रधान हो और समस्त पद वाक्य क्रिया विशेषण का काम करता हो, क्या उसे बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे अव्ययी भाव समास। अब देखिए यहाँ दिया गया है भारत दिन। क्या दिया गया है? भारत दिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, आज जन्म, और क्या बात है? यहाँ अनुराग इत्यादि होगा। मतलब ये भार आ गया भारत दिन। अब भारत दिन कौन समास पूछेगा? भारत दिन कौन समास है? तो बच्चों, भाइयों, लिपस्टिक वाला भाभीियों, ये कहता है कि भारत दिन में भार उपसर्ग है, भार लगा उपसर्ग है, मतलब ये कौन समास है? अव्ययी भाव। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, अव्ययी भाव। यथाशक्ति में कौन उपसर्ग है? यथा, कौन होगा? अव्ययी भाव। आज का आज जन्म, जैसे होगा यहाँ पर क्या होगा? आज जन्म में क्या होगा? आज जन्म हमारा होगा अव्ययी भाव। इस तरह से क्या है कि जिन शब्दों के आरंभ में अगर लगा हुआ है उपसर्ग तो हम क्या उसको बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। हमारा है तत्पुरुष समास। ध्यान देना है, क्या हमारा है? तत्पुरुष समास। बच्चों
ध्यान देना। देखिए मैं आपके लिए एक इसको समझिए, ये हमारा कंटेंट है और इसका धांसू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके इसके अगले वीडियो में ला रहे हैं और उसमें आप लोग उसको भूलना मत देखिए किसी भी हाल में, उसको देखिए तो आपके 12th के बोर्ड में सबसे अधिक क्वेश्चन अगर क्या है आज तक बिहार बोर्ड तो इससे पूछा है। मैं बात करूंगा तत्पुरुष समास। कहता है कि जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो, क्या उसका बोलेंगे तत्पुरुष समास। मतलब ये जिस समास का विग्रह करेंगे तोड़ेंगे तो करने पर क्या मिलेगा, कारक चिन्ह का लोप हो, उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। इसका किताबी परिभाषा है, जिस शब्द का अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो, जिस शब्द क्या होगा अंतिम पद या उत्तर पद, जिन शब्दों का अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान हो क्या उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास। जिन शब्दों का अंतिम पद या उत्तर पद क्या प्रधान हो क्या उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास। अब ध्यान देना है, पहचान के लिए देखिए कारक चिन्ह क्या है। कारक चिन्ह है का, के, की, को, के लिए, में, पर, से इत्यादि आता है। अब ध्यान देना है, ऐसे मान लीजिए हमने दिया यश प्राप्त, तो हम सब जानते हैं यश प्राप्त है, यश प्राप्त का क्या करेंगे विग्रह करेंगे। अगर विग्रह करने पर तोड़ने पर अगर आता है कारक चिन्ह आता है तो हम क्या समझेंगे कौन हमारा समास है तो तत्पुरुष समास। मतलब ये ऐसे हो गया यश प्राप्त, यश को, कर्ता ने कर्म को, यश को प्राप्त क्या होगा यश, मतलब को क्या है, को क्या कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह आएगा कौन समास होगा तत्पुरुष समास। आगे हम बात करते हैं हमारा क्या है यज्ञशाला। क्या है यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, साले साहब नहीं, ये शाला क्या है एक घर है, वो शाला अलग होता है नहीं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, दुल्हन को भगाओ, दुल्हन को भगाओ फिर अपने बेटी को भगाओ, किनके यहाँ तो उनके जमाई राजा के यहाँ नहीं, ये वो शाला अलग है, ये शाला क्या अलग है। हम इसका बात करेंगे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अब आता है तो के लिए क्या संप्रदान को के लिए क्या आता है संप्रदान को के लिए। अब हम बात करते आगे धर्मवीर, धर्म में वीर, धर्म में वीर, तो मैं क्या बाप बच्चे हैं मैं जो हमारा क्या है वो हमारा क्या कारक चिन्ह है, अधिकरण में पर। अब ध्यान देना है, ये कहता है मैं वैसे पूछ देगा धर्म में वीर, धर्म में वीर कौन समास है या इसका समझ। हम आगे चलते हैं, राजपुत्र क्या है, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो का क्या है कारक चिन्ह है। मन चाहा मतलब मन से चाहा, दिल से चाहने का, दिल दे बैठा मैंने उसको ले गई दिल भाग के, चले गए किसी और के संग। मतलब ये अगला क्या मन से चाहा, दिल से चाहा, मन से। कभी सुने प्यार करना है तो करो अपने किताबी किरा की किताबी बनो किरा, अगर प्यार करना है तो खुद से करो, अपने माँ बाप से करो और अपने लक्ष्य से करो। प्यार करोगे दिल से तो दिल टूटेगा ही ना। रसोई घर है, रसोई का घर, फिर क्या है बच्चों आप बीती, आप पर बीती, तो पर क्या है हमारा कारक चिन्ह है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहता आगे कर्म धारय समास। क्या है कर्म धारय समास। ध्यान देना ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्म धारय समास किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान देना है। ऐसे बार बार सवाल क्या है कि जिस समास का प्रथम पद दूसरे पद क्या बता रहा है विशेषता, क्या बोलेंगे उसे तो कर्म धारय। ध्यान देना है मतलब जिसमें प्रथम पद जो है वह दूसरे पद क्या बोलता है विशेषता। मान लीजिए ये मान लीजिए क्या है एक लड़का, ठीक है ध्यान देना, ठीक है, और ये जान लीजिए क्या है इसकी एक गर्लफ्रेंड है, क्या इसकी एक गर्लफ्रेंड है। ध्यान देना ये जो है यहाँ मान लीजिए 2-4 लड़की है, यहाँ क्या है 2-4 लड़की है। अब ये जो है यहाँ इन सबों लड़की में से कहती है क्या ये मेरी वाली है, क्या बोल रहा इसकी नाम है दे देते हैं लल्लू, क्या नाम दे देते हैं लल्लू इसकी नाम है। और ये क्या करता है ये जो बता रही है क्या दोस्तों ये मेरा वाली है, क्या है मेरी वाली है। मतलब ये पहला आदमी इन सबों में सिर्फ इसकी बता रहा विशेषता। ये जो पहला आदमी ये लड़का है ये लड़का इन सबों में सिर्फ खास इसका कर रहा है बोध, मतलब पहला पद दूसरे पद क्या कर रहा है विशेषता बता रहा है। पहला पद पहला आदमी दूसरा क्या कर रहा है
विशेषता बता रहा है कि ये मेरी वाली है, लाल कपड़ा पहन के आई है, आज क्या आज टिकली की है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बता रहा। मतलब यही समझेंगे। यहाँ भी कहता है पहचान के लिए माने कि दूसरे पद की तुलना में है, ये रहेगा आपका विग्रह करने पर, या है जो या के समान, जिसमें दूसरे पद की तुलना में है जो या क्या आएगा के समान। मतलब ये जैसे मान लीजिए है कमल नयन, क्या है कमल नयन, मतलब कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो यह क्या कमल जो है, कमल जो पद है कमल के समान क्या है नयन है, मतलब जो उसकी आंख है, ये पहला पद किसका पद है विशेषता, तो आंख का। आंख बहुत सारा है, बहुत लोगों के पास आंख है, लेकिन इसका क्या कमल के समान है, इसका क्या कमल के समान है। मतलब क्या क्या हो रहा है, पहला पद दूसरे पद क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अब यह चंद्रमुख, क्या है चंद्रमुख माने क्या, अब देखो मुख तो बहुत सारा है, लेकिन चांद के समान मुख, क्या चांद के समान में जो मुख किसी किसी का होता है, तो वही है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, पहला पद दूसरे पद क्या बता रहा है, विशेषता। अब है चरण कमल, मतलब कमल के समान क्या है चरण, कमल के समान चरण, या रहेगा चरण के समान कमल, दोनों बात क्या एक ही है। अगला बच्चों लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि का रंग अनेक रंग होता है, काला मणि, लाल मणि, व्हाइट मणि, जो भी रंग हो, सफेद मणि, मणि अनेक रंग क्या होता है मणि होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो लाल मणि है वो हमारे लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण मणि है। हमारा आता है महापुरुष। देखिए पुरुषों में क्या होता है कि अनेक रंग के पुरुष होते हैं, लेकिन ये पुरुष क्या है महापुरुष है, महान पुरुष है, क्या है महान पुरुष। बच्चों महान है जो पुरुष, मैंने बताया था है जो के समान, अगर आता है विग्रह करने पर क्या आएगा कर्मधारय समास। ध्यान देना बच्चों, माने ये कि महापुरुष महान है जो पुरुष। फिर आता है श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, ऐसे भी आएगा श्याम सुंदर, कौन समास है तो कौन होगा कर्मधारय समास। यह आता है श्याम है जो सुंदर। अब आता है लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, मतलब ये मिर्च में कैसे रंग होते हैं, हरा भी होता है काला भी होता है, लेकिन क्या विस्तार बता रहा है विशेषता कि मिर्च क्या है लाल है। तो पहला पद क्या लाल है, रंग कर रहा है वो किसका मिर्चों का, इसलिए यहाँ पर क्या होगा जी कर्मधारय समास। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आगे मेरा कहता है ध्यान सुनना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है द्विगु समास। क्या आता है द्विगु समास। साफ आसान है, ध्यान देना है, यहाँ इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारे सिस्टम में ऐसे लिखाता है द्विगु समास। क्या है द्विगु समास, मतलब ये जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो संज्ञा हो। संज्ञा मतलब ये नाम वस्तु स्थान, जिस समास का प्रथम पद क्या होगा संख्यावाची और दूसरा पद क्या है बच्चों संज्ञा हो, क्या कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा द्विगु समास। क्या कहलाएगा द्विगु समास। ध्यान देना है, हे प्यारियों, हे कुलक्षणियों, हे लक्षणियों, हे लक्ष्मियों, कि दूसरा पद क्या होगा हमारा द्विगु समास। अब बात करते हैं, ध्यान देना है, यहाँ कहता है कि जैसे क्या है चौराहा, क्या है चौ माने चार, पंच माने पांच, त्रि माने तीन, अठन्नी मतलब आठ, त्रिलोकी, त्रि माने तीन, मैंने सब क्या कर रहा, ये सारा क्या कर रहा बच्चों हमारा अंक का कर रहा बोध। जिन शब्दों के आरंभ में अगर अंक लगा है कौन है द्विगु समास, ये ऐसे लिखाता है। क्या होगा हमारा द्विगु समास। ये चौ माने हो गया चार, राहों का समाहार, राह माने रास्ता, तो रास्ता एक नाम हो गया, संज्ञा आ गया, माने पहला पद क्या हमारा संख्या समास आता है, दूसरा पद क्या में आता है संज्ञा होता है। तो पहला पद चार राहों क्या है समाहार, चार राह माने चार रास्ता क्या है समाहार। अगर ऐसे आता है चौराहा किस समास का उदाहरण है तो द्विगु समास। क्या आएगा द्विगु समास। यह चौराहा क्या विग्रह होता है तो चार राहों का समाहार, ऐसे होगा। पंचवटी पांच बटों का समाहार,
समाहार। फिर आता त्रिभुवनम, संस्कृत में भी आता है त्रिभुवनम, 3 भवनों का समाहार, उसका अलग होता है विग्रह। 3 भवनों का समाहार। फिर क्या, अठन्नी, 8 आना का समाहार। 8 आना क्या होगा, समाहार। बच्चों अगला है त्रिलोकी। क्या है बाबू, त्रिलोकी। त्रिलोकी होगा 3 लोगों का समाहार। अब बात करते हैं, देखिए अब आपके मन में एक बात ख्याल आएगा, समाहार शब्द का क्या मतलब क्या होता है। समाहार शब्द का अर्थ होता है समुदाय या इकट्ठा, समुदाय या इकट्ठा। अब बात करेंगे हम आगे। अब ध्यान देना है, बड़ा बढ़िया पॉइंट है। ये कहता है जो दिया गया विशेषता, बड़ा बढ़िया सुनना है बच्चों। ये कहता है अगर मान लीजिए पहला पद जो क्या इसका है, संख्यावाची है, दूसरा पद संज्ञा है, तो हमने पहचान लिया कौन होगा, द्विगु समास। अगर मान लीजिए दोनों पद, ध्यान देना है, अगर मान लीजिए हमारा दोनों पद जो है अगर संख्यावाची है तो फिर क्या होगा, कर्मधारय। क्या होगा, कर्मधारय होगा बच्चों। दोनों पद अगर क्या संख्यावाची, क्या होगा, कर्मधारय। मतलब ये 36, 6 और 30, 34, 4 और 30, ये भी क्या संख्या है, ये भी क्या है, संख्या। अगर दोनों पद संख्या रहेगा तो क्या होगा, कर्मधारय। क्या होगा, कर्मधारय। 34, 4, 30, 31, 1 और 30, 24, 4 और क्या 20, ये हो गया। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, ए दिल जाने, ए दिल जाने, मुस्कुराते रहो। ये मुस्कुराहट आपको एक अच्छे अग्रसर सफलता की ओर ले जाएगी। अब हम बात करेंगे आगे बच्चों, द्वंद्व समास। क्या हमारा, द्वंद्व समास क्या हमारा। देखिए द्वंद्व समास हम लोग ऐसे लिखते हैं, वो हमारे सिस्टम में बाबू ऐसे लिखाता है, द्वंद्व समास। क्या, द्वंद्व। जिस समास, क्या बाबू यहाँ पर होगा, जिस समास, ऐसे जिस समास का दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। मतलब ये एक शब्द जो है दूसरे शब्दों के बिना अधूरा हो। मतलब ये अगर बाप है तो बेटा नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। माता है तो पिता है। मतलब क्या, दोनों है एक दूसरे के बिना अधूरा होना चाहिए, एक दूसरे के बिना क्या होना चाहिए, अधूरा। मतलब ये जिस समास का दोनों पद प्रधान हो वो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। क्या कहलाएगा बच्चों, द्वंद्व समास। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे देखिए क्या कहता है यहाँ पर, पहचान के लिए इसमें यह है, पहचान के लिए है कि विग्रह करने पर और या एवं आते हैं। मतलब जब विग्रह करेंगे तो वहां पर और या एवं आए तो क्या होगा, द्वंद्व समास में पहचानेंगे। जैसे है माता पिता, माता और पिता। जैसे हमारा है माता पिता, क्या आएगा, माता और पिता। फिर क्या देखिए इसमें भी बोले ना, माता पिता बिना अधूरा है, पिता क्या, माता बिना अधूरा है। अगर ये दोनों नहीं मिलेगा संतान उत्पत्ति नहीं होगा, हमारा समाज नहीं विकास होगा, हम आगे नहीं बनेंगे, हमारी सभ्यता नहीं बनेगी। अब क्या आता है, दाल भात, दाल और भात, सत्य और सत्य, सत्य और असत्य, ऊंच नीच, ऊंच या नीच। ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा बच्चा आता है बहुव्रीहि समास। क्या है, बहुव्रीहि समास। अब देखिए बात करते हैं बहुव्रीहि, बहुगला भाग ऐसे नहीं। बहुव्रीहि समास ये होता है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो, ना पहला पद ना अंतिम पद, बल्कि कोई और पद आकर अपनी प्रधानता को दर्शाता हो, क्या उसको बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो बल्कि कोई और पद आकर अपनी प्रधानता को दर्शाता हो, क्या उसको बोलेंगे, बहुव्रीहि समास। मतलब ये कि पहचान के लिए कहा जाए, इसमें ज्यादातर अधिकतर भगवान का नाम आएगा। अगर भगवान नाम आएगा आपको मुस्कुरा देना है। क्या करना है, मुस्कुरा, स्माइल कर देना है। अगर भगवान के नाम आते हैं तो क्या करना है बच्चों, मुस्कुरा देना है। हे देवों के देव, हे देवी, हे कल्याणी, हे कुलक्षणी, सॉरी कुलक्षणी से लक्ष्मी। पहला क्या हमारा, पीताम्बर, जिसका पीला हो अंबर। बच्चों पीला अंबर, पीला वस्त्र, जिनका पीला वस्त्र हो वो क्या हमारा होगा, पीताम्बर। देखिए पीताम्बर जो है ये हमारा कर्मधारय समास की उदाहरण है, और किसका है, तो बहुव्रीहि समास भी है। अब हम आगे बात करते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर होगा जिसके शिखर पर क्या हो, चांद, जिसके दिखता होगा भोला बाबा के, नीमन बाबा के यहाँ पर लगा था चांद, वो क्या हमारा है, तो
चंद्रशेखर मतलब भगवान त्रिकाल महाकाल। जितेंद्रिय जीती गई इंद्रियां, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है वो क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय। फिर है बिना पानी, जिसके हाथ में बिना हो, जिसके हाथ में बिना हो वो क्या होगा? माँ सरस्वती शारदा देवी। तो बिना पानी बिना क्या होगा? जिसके हाथ में बिना हो। आगे हम बात करेंगे बच्चों लंबोदर, जिसका लंबा उदर मतलब पेट। गणेश जी पता होगा आपको, लंबोदर जो है एक समास का उदाहरण, तो बहुब्रीहि समास का। चरानन, जिसके चार में रहा है चरानन माने जिसके चार आनन, आनंद नहीं चार आनंद। याद है अन्न मतलब होता है मुख। क्या होता है? मुख माने मुंह। ये पूरा मस्तिष्क मतलब पूरा जैसे कह दो, ये जिसके चार मुख हो ब्रह्मा जी। अब हम आते हैं लास्ट में, वीवीआई पॉइंट है मेरा आनंद जो ने समास। क्या है? ने समास, जिसका पहला पद क्या रहे? निषेध वाचक। जिसका पहला पद निषेध वाचक हो अथवा ओ या अन से शुरू होता हो, क्या उसको बोलेंगे? ने समास। ऐसे पूछेगा जिसका पहला पद निषेध वाचक हो क्या बोलते हैं उसे? तो ने समास। या जो ओ या अन से क्या हो शुरू होता हो क्या कहलाता है? ने समास। मतलब ये अज्ञान न ज्ञान, क्या है? अज्ञान मेरा क्या होगा? न ज्ञान, अवसर न अवसर, न अधिकार अधिकार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए अब जो है आपका लगभग पूरा समास मैं खत्म कर दिया हूं। बच्चों ध्यान देना है, ये आप ही के लिए बनाया, हमारा मेहनत है। हमारी मेहनत आपका किया गया मेहनत हम दोनों को अपने चरम सीमा पर ले जाएगा। बच्चों मैं बात करूंगा अगले पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्लास का, जो मैं आपके लिए बहुत जल्द ला रहा हूं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपका पूरा प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट प्रिपेयर क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक, आपका अपना पसंदीदा सर हैप्पी सर। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।